शेषावतार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के जीवन चरित्र में तो आप सबने पढ़ा ही है। 18 बार अपने आचार्य के चरणों में रामायण जी को सुना। ऐसा काव्य आदि काव्य श्री रामायण जो वेदावतार, चारों वेद ही संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेद वेद्य भगवान जब 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्य भगवान जब अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए, भगवान की यह भी एक विशेषता है, वेद वेद्य है, अर्थात वेदों के आश्रय में ही उनको जाना जा सकता है, दूसरे किसी साधन से उन्हें जाना नहीं जा सकता। न कुरान से जाना जा सकता है, न बाइबल से जाना जा सकता है। दुनिया के किसी भी तथा कथित संप्रदाय और मत के धर्म ग्रंथों से नहीं जाना जा सकता है। भगवान को जानने का एकमात्र साधन है वेद। इसीलिए कहा वेद वेद्ये परे पुंसी। वेदों में जिन परम पुरुष का वर्णन है वे परम पुरुष। ये पुरुष शब्द भी केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, पुरुषोत्तम शब्द भी भगवान के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं कि कह पुंडरीक नयनः पुरुषोत्तमः। तो भगवान ही पुरुषोत्तम है और पुरुष शब्द के द्वारा वेदों में उनका व्याख्यान किया है। और इसीलिए इस पंक्ति में भी कहते हैं वेद वेद्ये परे पुंसी। और भागवत में जहां पर भगवान के अवतारों का वर्णन किया तो वहां पर कहते हैं एते चांस कला पुंसी कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस पंक्ति पर ब्रज के विद्वान भागवत के पंडित लोग कहते हैं अरे अरे ये सब तो अंश कला हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन तिलक टीकाकार वाल्मीकि रामायण के अपनी टीका में इस पंक्ति को उद्धृत करके कहते हैं कि एते चांस कला पुंसा। यहां पर जो षष्ठी है पुंस शब्द में, उसका अर्थ किया पुंस माने भगवान राम, पुरुष वही राम, उनके अंश हैं, सब राम जी के ही अंश हैं। और कृष्ण कौन है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और राम जी ही भगवान कृष्ण। ये तात्पर्य। तो भगवान श्री राम परम पुरुष हैं। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। जब वेद वेद्य परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हो गए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूपों में अपने आप को प्रकट किया। भागवतकार भी कहते हैं चतुर्धा गाधरि। निस्संदेह भगवान एक, इसमें कोई संदेह नहीं। एकमेवाद्वितीयम, श्रुति कहती है एकमेव अद्वितीय, दूसरा है ही नहीं, एक ही है भगवान, एकमेवाद्वितीयम। लेकिन एक भगवान 4 हो गए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चतुर्विध। तो वेदों ने विचार किया कि मेरा प्रयोजन ही है भगवान का गुणगान करना, भगवान की महिमा का वर्णन करना। तो एक भगवान परमात्मा जो 4 रूपों में प्रकट हो गए, तो हम तो पहले से ही 4 रूप में, हम एक रूप में प्रकट हो जाएं। चारों वेदों ने विचार किया एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए अयोध्या में,
तो हम चारों वेद मिलकर के संयुक्त रूप से एक रूप में प्रकट हो जाएं और चारों वेदों ने महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से रामायण के रूप में अवतार ग्रहण कर लिया। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायण। भगवान को अवतार क्यों लेना? अवतार का प्रयोजन क्या? विभिन्न प्रकार के प्रयोजन अवतार के विषय में शास्त्र में कहे गए हैं और अलग अलग बुद्धि का स्तर होने के कारण शास्त्र ने अलग अलग बुद्धि के स्तर की बातें भी कही। ये भी प्रयोजन बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय इत्यादि। इन्हीं पंक्तियों को गोस्वामी जी महाराज ने भी अपनी भाषा में अनुदित किया कि जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन पीरा, सज्जन पीरा। ये सब भगवान के अवतार के प्रयोजन और भी अवतार के प्रयोजन पुराणों में तो कथाएं भरी पड़ी। उन्होंने शाप दे दिया इसलिए भगवान का अवतार हुआ, ये भी कथा है। लेकिन वस्तुतः भगवान का अवतार न किसी के शाप से न किसी के वरदान से होता और न अन्य कोई कारण। भगवान के अवतार का कारण केवल भगवान की अकारण करुणा, उनकी स्वयं की इच्छा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से। और ये इच्छा भगवान में क्यों समुद्भूत होती है? वे भगवान विचार करते हैं बाकी सब काम तो मैं वैकुंठ में बैठ करके ही कर सकता हूं, लेकिन संसार के दीनहीन प्राणियों के लिए सुलभ होने के लिए मुझे अवतार लेकर के जाना है। सुलभ हो जाए भगवान, इसलिए भगवान अवतार है। और जितने अवतार हैं वो केवल भगवान की सुलभता के लिए हैं कि भगवान भक्तों के लिए सुलभ हो जाए। यहां भी भगवान का अवतार होने वाला है। कौन सा अवतार? अर्चावतार। भगवान का अर्चावतार होगा। ये महासंप्रोक्षण क्या है? भगवान का अर्चावतार है। और हमारे आचार्य कहते हैं अर्चावतार। क्या बात! अर्चावतार की कितनी महिमा है। बोले अर्चक के अभिमत होकर उसकी भावना के अनुकूल रूप धारण करके विग्रह के रूप में भगवान का जो आविर्भाव है, कहते हैं इसमें तो इतनी सुलभता है कि इतनी सुलभता किसी अवतार में नहीं। भगवत्पाद लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं सौलभ्य सीमा भूमि अर्चावतार। अर्चावतार क्या है? बोले सौलभ्य सीमा भूमि, सुलभता की समस्त सीमाओं को भगवान ने पार कर दिया। और अर्चावतार के रूप में मंदिर में आके बैठ गए। आप भोग लगाओ तो भोग लगे, आरती करो तो आरती हो, कपड़े पहनाओ तो कपड़े पहने, नहीं तो भगवान बैठे रहे। इतने सुलभ हो, अपने को भक्त के अधीन कर दिया। इसीलिए अर्चावतार को सौलभ्य सीमा भूमि का, ये सौलभ्य सीमा, सुलभता की संपूर्ण सीमा पार। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो
लेकिन दुर्लभ हो तो उसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं होता। भगवान वैकुंठ में बैठ करके दुर्लभ ही बने रहें तो भगवान के बिना कौन काम रुकेगा भाई। संसार के लोग अपना जिएंगे, खाएंगे, दुख सुख भोगेंगे। कोहिनूर हीरा बड़ा बेशकीमती है, लेकिन सिंगल पीस है, एक है, किसी को मिलेगा ही नहीं। मिलेगा नहीं तो उसके बिना किसका काम रुका है, सबकी गाड़ी चल रही है। उसी तरह अगर भगवान सदा दुर्लभ ही रहें तो भगवान की भी उपयोगिता समाप्त हो जाए। फिर क्यों हम प्रयत्न करेंगे? जब हम जान लेंगे कि वो मिलने वाले ही नहीं है तो मन मान लेगा कि जब वो कभी मिल ही नहीं सकते, इतने दुर्लभ हैं, तो फिर उसके लिए प्रयत्न भी नहीं हो। तो भगवान सुलभ होने के लिए ही अवतार लेते हैं। ये अवतार का यही प्रयोजन है कि भक्तों को मैं सुलभ हो जाऊं। और दूसरा प्रयोजन, बोले अवतार लेकर के भगवान सुलभ तो होंगे, लेकिन जिस काल में भगवान ने अवतार लिया उस काल के प्राणियों को सुलभ होंगे। इसी धरती पर राम जी ने अवतार लिया तो त्रेता युग में जो भक्त थे वो उनका दर्शन करते, बंदर भालू भी उनसे मिल लेते थे। जिन भगवान के वैकुंठ में ब्रह्मा का भी प्रवेश नहीं हो पाता, त्रिपाद विभूति में, उन भगवान के सन्निकट बंदर भालू भी पहुंच जाते, दीनहीन मलिन भी उनके चरणों में पहुंच जाते। इतनी सुलभता हो गई। लेकिन वह सुलभता भी एक कालखंड में थी, एक कालखंड। तो भगवान अवतार लेकर के उस कालखंड में सबके लिए सुलभ बन जाते हैं। और लीला जो करते हैं वह लीला, वह उनका चरित्र जुगों जुगों तक जीवों को भगवान से जोड़ने का कार्य करता है, भगवान के स्वरूप का परिचय कराता है। उस काल में जो भगवान की शरण में गए, दर्शन किया, अनुभव किया, वो तो धन्य है। लेकिन जो उस काल में नहीं रहे, कालांतर में उनके चरित्र को सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर के अपने चित्त को उनमें लगाया, उनका भी कल्याण हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भवकृपा। जो इस चरित्र को गाएगा वो संसार सागर में नहीं पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा।